नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 12 दिसंबर दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में नव विवाहिता का मिला शव, डीएम को बंधक बनाया, गाड़ी की नेम प्लेट छिपाकर निकाला। सीएचओ पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि भूषण गिरफ्तार। किशनगंज में गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बवाल। डीएमएसपी ने देशभक्ति गीत गाकर बांधा समाम। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में 21 वर्षीय नव विवाहिता शगुफ्ता प्रवीण की संदिग्ध मौत ने सनसनी मचा दी है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। पति बेंगलुरु में काम करता है जबकि ससुराल वाले फरार हैं। यह घटना दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को उजागर करती है और सख्त कार्रवाई की मांग करती है। किशनगंज में एआईएमआईएम नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान जदयू को वोट न दें तो वे गद्दार कहलाएंगे। एआईएमआईएम के सीमांचल प्रभारी गुलाम हसनैन ने बलियावी पर जदयू का पक्षधर बनने का आरोप लगाया, जबकि जदयू के नेताओं ने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। यह बयानबाजी आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल को गरमा रही है और नेताओं के भाषणों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है। बगहा में सफाई व्यवस्था नई एजेंसी दास एंड कंपनी को सौंपी गई है। प्रतिमाह 39 लाख रुपए के बजट के साथ सफाई कर्मियों को ड्रेस कोड में काम करने और 2 शिफ्ट में सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। कचरा प्रबंधन के लिए औसानी में 2 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। नई प्रणाली के तहत डोर टू डोर कचरा उठाने और सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सुपौल में 14 दिसंबर को इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा राज्य स्तरीय डेंटल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम सुपौल जिला मुख्यालय के एक निजी होटल में होगा, जिसमें राज्य भर के दंत चिकित्सक हिस्सा लेंगे। 2 सत्रों में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में दंत चिकित्सा के नवीनतम तकनीकों और अनुसंधानों पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में जिले की स्थापना और दंत चिकित्सा प्रथाओं पर विचार साझा किए जाएंगे। आयोजन के लिए आईडीए के सदस्य तैयारी में जुटे हैं। यह कॉन्फ्रेंस दंत चिकित्सकों को उन्नत ज्ञान और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई के लिए आए 70 वर्षीय फूलकुमार की कोर्ट के मुख्य गेट पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह 2019 से परिजनों के साथ जमीनी विवाद में उलझे हुए थे, जिससे उन्हें लगातार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था। घटना के दौरान फूलकुमार को गिरा हुआ पाया गया और अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने जमीनी विवाद को मौत का कारण बताते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सीतामढ़ी जिला स्थापना दिवस समारोह में डीएम रिची पांडेय और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने देशभक्ति गीत की अद्भुत प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। 11 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी जुगलबंदी ने माहौल को ऊर्जा और भावनाओं से भर दिया, जिससे उपस्थित लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सराहा। ये पहली बार नहीं था जब डीएम रिची पांडेय ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार एसपी मनोज कुमार तिवारी के साथ उनकी प्रस्तुति ने आयोजन को खास बना दिया। यह कार्यक्रम न केवल देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला था, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रशासनिक अधिकारी कला और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। हाल ही में पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन जांच अभियान में 11.23 लाख रुपए वसूले गए और अवैध शराब, कारें व मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान कुछ बाइक सवार भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। यह अभियान अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है और भविष्य में ऐसे अभियान जारी रखने की योजना है। पटना में 2 फर्जी पुलिसकर्मियों रहमत और मासूम को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न राज्यों में ठगी कर रहे थे। उनके पास फर्जी पुलिस आईडी और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। ये आरोपी पुलिस के नाम पर धमकाकर पैसे वसूलते थे। पटना पुलिस ने गांधी मैदान के पास उन्हें पकड़ा और यूपी पुलिस ने इन पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया। ये गिरफ्तारी धोखाधड़ी पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई को दर्शाती है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को लखीसराय जिले में आयोजित होगी, जिसमें 4,968 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कदाचार को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे तक केंद्र पर पहुंचने और एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र लाने की सलाह दी गई है। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य प्रतिबंधित सामग्री लाना मना है। यह परीक्षा सरकारी विभागों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के मकद्दमपुर गाँव में 18 वर्षीय रवि कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रवि अपनी मां के साथ ननिहाल में रह रहा था, जबकि उसके पिता की 15 साल पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराया
और मामले की जांच शुरू की। हत्या की परिस्थितियां बताते हैं कि रवि को घर के पीछे बुलाकर गोली मारी गई। इस हत्या ने समाज में सुरक्षा की चिंता को और बढ़ा दिया है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि मृतक के परिवार को न्याय मिले। बिहार में शिक्षा विभाग ने देश में पहली बार व्हाट्सएप कॉल के जरिए स्कूलों की मॉनिटरिंग की है, जहां ACS डॉ. एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों का निरीक्षण किया और बच्चों की उपस्थिति की जांच की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को फटकार लगाई और उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा में सुधार लाना है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए यह तकनीकी पहल शिक्षा प्रणाली में नवाचार और सुधार का संकेत देती है। BNMU में 19 दिसंबर से स्नातक परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें 40,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के लिए मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और केंद्रों की व्यवस्थाएं विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार सुनिश्चित की गई है। विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा और उन्हें परीक्षा केंद्र समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी की हैं। पटना के सबलपुर पंचायत में पूर्व मुखिया बंगाली सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का कारण निजामपुर मंदिर की जमीन से जुड़ा विवाद बताया गया है, जिसमें मुकेश चंद्र का नाम आरोपी के रूप में सामने आया। बंगाली सिंह को इलाज के लिए रेफर किया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में गुस्सा और दुख फैलाया है और समाज में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रशासन को ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 7 मवेशी झुलस गए। साथ ही लगभग 3 लाख रुपए की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। आग रात 3 बजे तापने के लिए रखे गए अलाव से लगी, जिससे आसपास के घर भी प्रभावित हुए। अग्निशामक टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। परिवार के सदस्य इस घटना से गहरे सदमे में हैं और इसने आग से सुरक्षा उपायों के महत्व को फिर से उजागर किया है। सहरसा में उत्पाद विभाग ने 600 बोतल विदेशी शराब बरामद की, जिसमें 534 टेट्रा पैक और 36 बोतलें शामिल थीं। यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस की मदद से की गई, जिसमें एक कारोबारी सत्यम कुमार उर्फ राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने शराबबंदी कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की और भविष्य में इस तरह की छापेमारी जारी रखने का संकेत दिया। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई की सराहना की, जिससे समाज में सुरक्षा और शराब के नशे से दूर रहने की उम्मीद बढ़ी है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी तुषार सिंगला को 1 घंटे तक बंधक बना लिया। यह घटना लोहिया नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई, जब लोगों ने विरोध किया और प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। पुलिस ने मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए DM को सुरक्षित निकाला। महादलित समुदाय के लोगों ने अपनी झुग्गियों को हटाने के लिए समय देने की अपील की। यह घटना बताती है कि अतिक्रमण हटाने के मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी जरूरी है। BNMU CHO परीक्षा में पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध निरोधक इकाई EOU ने रवि भूषण और उसके 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। रवि भूषण, जो पहले भी पेपर लीक में शामिल रहा है, को बख्तियारपुर में रात के समय छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए, जो पेपर लीक से जुड़े थे। यह घटना उन छात्रों के लिए निराशाजनक है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग ने आगे और गिरावट का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे ने सड़क परिवहन को प्रभावित किया है और दुर्घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। खासकर गरीब और निम्न वर्ग के लोग सर्दी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संगठनों ने गर्म कपड़े और कंबल बांटने की पहल की है और नागरिकों से सुरक्षा उपायों की सलाह दी जा रही है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।